जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1 को कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है शैल और विल का। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि शैल का यूज कहाँ होता है और विल का यूज कहाँ होता है। इसी के आधार पर आज हम लोग कुछ वाक्य को ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आने वाले कुछ मेन सब वोकेबलरी को देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है स्वस्थ, स्वस्थ का हम लोग लिखेंगे हेल्दी, प्रगतिशील का लिखेंगे प्रोग्रेसिव, सावधान का लिखेंगे केयरफुल या फिर अलर्ट। अगला लिखा है सफल, सफल का सक्सेसफुल, अगर यदि असफल आ जाए तो अनसक्सेसफुल। विकसित का लिखेंगे डेवलप्ड और उत्साहित का लिखेंगे इंथुसियास्टिक। मेहनती का लैबोरियस, परोपकारी का लिखेंगे बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के वाक्य को बनाने के लिए जो रूल का और पहचान का ज़रूरत होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर किसी वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव से होता है और उसका अंत गा या गे या गी से हो या फिर होगा, ई डॉट 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 का मतलब हुआ कि होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। अगर वाक्य का अंत ये सब से होता है और उसके पहले अगर यदि नाउन या एडजेक्टिव मिल जाए तो उस वाक्य को बनाने के लिए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद शैल या विल का, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे ही आपको सब्जेक्ट में आई और वी नजर आवे उसके साथ आपको शैल लगाना है। ही, सी, इट, वन नेम, दे, यू या फिर वन मोर नेम, ये सब आ जाए तो इसके साथ आपको विल लगाना है। बाकी बात शैल या विल के बाद आपको बी कंपल्सरी रूप से देना ही होगा। उसके बाद ये वाक्य पूरा हो जाएगा। आते हैं देखते हैं पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। पहला सेंटेंस कह रहा है वह स्वस्थ होगा। सब्जेक्ट देखिए वह है, लड़का है, यहाँ होगा लड़का है तो वह का अंग्रेजी लिखेंगे ही, सब्जेक्ट हो गया। शैल या विल में देंगे विल, उसके बाद शैल या विल के बाद बी तो रूल के हिसाब से यहाँ देंगे बी और बच गया क्या स्वस्थ, स्वस्थ का लिखेंगे हेल्दी। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं सीता खुश होगी, यहाँ लिखेंगे सीता, एक नाम है इसलिए विल बी और खुश का लिखेंगे हैप्पी। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है मोहन उदास होगा। देखिए मोहन सब्जेक्ट हुआ, लिखेंगे मोहन, विल बी और उदास का लिखेंगे सैड। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगला सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस लिखा है वे लोग प्रगतिशील होंगे। वे लोग सब्जेक्ट हो गया दे, दे के साथ शैल या विल। देखिए यहाँ दे के साथ विल लगाना है, लिखेंगे विल, दे विल, उसके बाद देना होगा बी और प्रगतिशील का लिखेंगे प्रोग्रेसिव। देखिए यहाँ लिखा है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है तुम धनी होगे। तुम यू, यू के साथ शैल या विल तो देखिए यहाँ यू के साथ क्या लग रहा है विल तो यहाँ देंगे विल। उसके बाद शैल या विल के बाद बी देना है, बी देंगे। बच गया क्या धनी, धनी का लिखेंगे रिच। नेक्स्ट क्या लिखा है वह गरीब होगा। वह गरीब होगा ही और ही के साथ विल, उसके बाद बी और गरीब का पुअर। यानी जो भी वाक्य बनेगा वो सारे के सारे इसी रूल से बनेगा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देना है, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव जो अंत में रहे। इसमें देखिए रीना सफल होगी तो यहाँ क्या लिखेंगे रीना, विल बी, सफल का लिखेंगे सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं दीपू असफल होगा
लिखेंगे दीपू विल बी असफल, अनसक्सेसफुल। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाक्य के तरफ। नेक्स्ट लिखा है वह सावधान होगा। देखिए वह सब्जेक्ट हो गया ही के साथ हमको लगाना है विल, ही विल, उसके बाद बी, सावधान का केयरफुल। आगे बढ़ते, रानी बीमार होगी, सब्जेक्ट हो गया रानी, लिखेंगे रानी, उसके बाद देंगे एक नाम है विल, उसके बाद बी और बीमार का लिखेंगे इल। आगे लिखा है सोनू बुद्धिमान होगा, तो लिखेंगे सोनू विल बी और बुद्धिमान का लिखेंगे वाइज। आगे लिखा है भारत धनी होगा, यानी इंडिया विल बी रिच। नेक्स्ट लिखा है बिहार विकसित होगा, लिखेंगे बिहार विल बी और विकसित का लिखेंगे डेवलप्ड। यहां देखिए डेवलप्ड। आगे लिखा है झारखंड प्रगतिशील होगा, झारखंड विल बी, अब प्रगतिशील का लिखेंगे प्रोग्रेसिव। आगे बढ़ते हैं सोहन पागल होगा, लिखा है सोहन विल बी, अब पागल का लिखेंगे मैड। आगे लिखा है वे लोग साहसी होंगे, वे लोग यानी दे विल बी और साहसी का लिखेंगे बोल्ड, BOLD। नेक्स्ट लिखा है हम मजबूत होंगे, वी और वी के साथ सेल, यहां देखिए वी के साथ सेल, तो लिखेंगे वी सेल बी और मजबूत का लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। वर्तमान इंग्लिश में सेल के जगह विल का ही यूज कर लेते हैं कई लोग, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। नियमतः अगर सेंटेंस के हिसाब से चले तो आपको जहां सेल लगना चाहिए वहां सेल देना है और जहां विल लगना चाहिए वहां विल देना है। बी कंपलसरी है, सब में देना होगा। उसके बाद अंत में नाउन या एडजेक्टिव। नाउन का तो नियम आप जानते ही हैं, जो पैसा कमाता है नाउन है, और जो पैसा नहीं कमाता है मान के चलना है, ऐसा सेंटेंस में वह एडजेक्टिव है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वे लोग उत्साहित होंगे, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, लिखेंगे दे, उसके बाद देना है विल, उसके बाद बी और उत्साहित का लिखेंगे इंथोसिएस्टिक, इंथोसिएस्टिक। अगला लिखा है वह मेहनती होगा, वह मेहनती होगा यानी ही विल बी, अब मेहनती का लिखेंगे लेबोरियस। अगला लिखा है तुम परोपकारी होगे, तुम यू विल बी, अब परोपकारी का लिखेंगे बेनोवोलेंट, बेनोवोलेंट। उम्मीद है एक्सरसाइज 1 आपको चैप्टर 2 का समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 2 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।